हेलो एंड वेलकम टू मेक इजी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जो बहुत लोगों का डिमांड है कि एक टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनाया जाए एंड्रॉयड स्टूडियो से। तो आज हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे वो टूर्नामेंट ऐप का ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम हमारा प्रोजेक्ट का कुछ भी एक नाम दे देते हैं, वो तो आप अपने हिसाब से चेंज कर ही लोगे। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या हो गया, मैं टूर्नामेंट ही रख देता हूँ, टूर्नामेंट ऐप। ठीक। और ये है हमारा लोकेशन। तो कॉपी में थोड़ा लोकेशन को चेंज कर लेता हूँ। ये जो आप लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ उसका लोकेशन थोड़ा अलग है। वो सारा कुछ मेरा रहता है यहाँ पे, पब्लिक प्रोजेक्ट बोल के एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर रहता है। तो मैंने लोकेशन सिलेक्ट कर लिया। ये मिनिमम एसडीके लेवल फ़िलहाल के लिए तो 19 ही है। देखते हैं आगे अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम इसे बढ़ा देंगे। तो अभी के लिए फिनिश। तो ये थोड़ा सेटअप हो जाए, सेटअप होने में थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है, तब तक हम कर लेते हैं वेट। और ये जो मैप रहेगा वो कनेक्टेड रहेगा फायरबेस से। फायरबेस जो रियल टाइम डेटाबेस है उससे कनेक्टेड रहेगा। तो हम वहाँ पे जैसे जैसे मैचेस ऐड करते जाएंगे, मैच ऐड करते जाएंगे, मैच का डिटेल्स ऐड करते करते जाएंगे, वैसे ही ऐप में भी शो होता जाएगा। तो फ़िलहाल तो एडमिन ऐप के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है। फ़िलहाल हमारा जो मेन ऐप है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। तो इस टाइप ये मैं एक टूर्नामेंट ऐप से ये डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये टूर्नामेंट ऐप को आप किसी भी चीज़ के टूर्नामेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लोग जो बात कर रहे हैं टूर्नामेंट ऐप के लिए, वो कह रहे हैं कि फ्री फायर का हो गया या फिर पबजी का हो गया, जो गेमिंग है उसका जो टूर्नामेंट का ऐप अभी बहुत सारा है उस टाइप का। लेकिन आप सिर्फ ये पबजी या फिर फ्री फायर ऐसे गेमों के लिए नहीं, हर किसी टाइप के गेम के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा सब कुछ सेटअप हो गया तो स्टार्ट करते हैं। ये तो रह गया हमारा जावा फाइल, और हम हमारा जो एक्सएमएल फाइल है डिज़ाइन पार्ट के लिए वो भी हम ओपन कर लेते हैं। और आज हम डिज़ाइन पार्ट को एक एक करके देखेंगे। तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से ही करेंगे। तो सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं एक। मेरा यहाँ आपको आवाज़ बहुत सुनाई देगा क्योंकि मेरा जो घर है वो सड़क के नज़दीक है। सड़क के नज़दीक मतलब सड़क के बाजू में ही है। तो मैं क्या कहने जा रहा था कि हम एक एक्टिविटी लेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी, जिसका नाम हम देंगे क्या, नाम हम देंगे स्प्लैश एक्टिविटी, जहाँ पे हम स्प्लैश स्क्रीन को दिखाएंगे। तो ये हो गया स्प्लैश एक्टिविटी हमारा तैयार। तो स्प्लैश एक्टिविटी हमने तैयार कर लिया है, तैयार हो गया है। तो स्प्लैश एक्टिविटी जब ऐप ओपन होगा तो पहले ये स्प्लैश स्क्रीन जो है, जो हम क्रिएट करेंगे स्प्लैश एक्टिविटी, ये पहले स्टार्ट होना चाहिए। तो हम एक बार देख लेते हैं हमारा जो मैनिफेस्ट फाइल है वहाँ पे है कि ऐप जब ओपन होगा तो लॉन्चर एक्टिविटी कौन है, मेन एक्टिविटी। लेकिन हमें मेन एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी नहीं करना है, हम लॉन्च करेंगे स्प्लैश से, स्प्लैश एक्टिविटी से। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मेन एक्टिविटी को कर देते हैं SPLAS स्प्लैश एक्टिविटी। तो हमारा स्प्लैश एक्टिविटी हो गया लॉन्चर एक्टिविटी, और हमारा मेन एक्टिविटी एक नॉर्मल एक्टिविटी है। जब हम वहाँ पे जाएंगे तो वो शो होगा। तो टैग को मैं कोलैप्स कर देता हूँ। तो हो गया। यहाँ पे हमने सेटिंग कर लिया मैनिफेस्ट में कि हमें पहले कौन सा स्क्रीन को दिखाना है। पहले हमें स्प्लैश स्क्रीन को दिखाना है। हमारा लॉन्चर एक्टिविटी है स्प्लैश स्क्रीन। तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे और थोड़ा कुछ ऐड कर लेते हैं जो हमें बाद में करना ही है। क्या कि क्योंकि हमें इसे इंटरनेट का यूज़ करना होगा तो हम परमिशन ले लेते हैं इंटरनेट का। तो यूजेस परमिशन, एंड्रॉयड नेम क्या होगा, एंड्रॉयड परमिशन इंटरनेट। तो हमने इंटरनेट का परमिशन ले लिया। और परमिशन क्या चाहिए होगा अभी वो बाद में देखेंगे। शायद मेमोरी रीड एंड राइट का भी परमिशन चाहिए होगा। तो वो जब चाहिए होगा तब हम ऐड कर लेंगे। अभी के लिए तो जाने देते हैं और चले आते हैं स्प्लैश स्क्रीन में। इसे मैं स्प्लिट कर लेता हूँ दो भागों में। हमें
कोडिंग भी दिखेगा हमें, प्रीव्यू भी दिखेगा। तो ये हम इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। लेआउट डेकोरेशन कहाँ पर गया, शो सिस्टम यूआई। तो ये देखिए आ गया। तो स्प्लैश स्क्रीन में तो ये सब नहीं दिखेगा, ये जो टूर्नामेंट ऐप ऊपर जो इसे हम एक्शन बार कहते हैं। तो उसके उसे हाइड करने के लिए हमें थीम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। स्टाइल में जाके हमारा जो थीम है, पेरेंट थीम है, थीम ऐप कॉम्पैक्ट लाइट डार्क एक्शन बार, यहाँ पे डार्क एक्शन बार को हम कर देंगे नो एक्शन बार, तो एक्शन बार नहीं दिखेगा। हो गया। तो अब हम एक बार अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक्शन बार नहीं दिख रहा। तो अगर हम इसका जो कलर वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे हम अगर देखते हैं ये जो एक्शन बार का कलर वगैरह है वो अगर हम चेंज करना चाहे तो स्टाइल में ही, सॉरी, कलर में हम जाके हमारा जो ये प्राइमरी कलर है उसे हम चेंज कर सकते हैं। हम थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यही ले लेते हैं ऑरेंज टाइप का। तो हमारा प्राइमरी कलर जो रहता है उस हिसाब से हमारा प्राइमरी डार्क कलर थोड़ा सा डीप होता है। तो ये रहा हमारा प्राइमरी, तो उसके लिए ये हो गया, और थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये हो गया हमारा प्राइमरी का डार्क। तो अब ठीक है, कलर को हम हटा देते हैं, स्टाइल को हटा देते हैं। तो वापस आ गए हम स्प्लैश में। तो यहाँ पे हमारा जो लेआउट है, अगर आप हम मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का ट्यूटोरियल का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि लेआउट क्या है, जिसे कहते हैं व्यू ग्रुप। तो व्यू ग्रुप क्या है, तो ये कांस्टेंट लेआउट है, इसे हम कर लेते हैं लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट हो गया। स्प्लैश स्क्रीन में हम क्या दिखाएंगे, हमारे ऐप का लोगो दिखाएंगे, और अगर ऐप का नेम हम दिखाना चाहें तो वो भी हम दिखा सकते हैं। तो हमारा ऐप का लोगो के लिए हमें इमेज व्यू का लेना पड़ेगा। व्यू के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, एंड्रॉयड स्टूडियो का जो ट्यूटोरियल है, एंड्रॉयड स्टूडियो का वो ट्यूटोरियल भी कंटिन्यू होगा जैसे जैसे वो हो रहा है। 3 वीडियो आ चुका है एंड्रॉयड स्टूडियो ट्यूटोरियल का, 4th वीडियो भी आएगा। तो इमेज व्यू का हम विड्थ सेट करते हैं 100 dp और हाइट भी 100 dp करते हैं, 100 dp, और हाइट भी हम करते हैं 100 dp, और इसे हम कर देते हैं क्लोज। अब इसका स्क्रीन हम सेट कर देते हैं एंड्रॉयड SRC, जो इसका एट्रीब्यूट है। तो हम क्या इमेज को दिखाना चाहते हैं, हमारा मीप मैप पे एक बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड का एक डिफ़ॉल्ट लोगो क्रिएट हो जाता है। तो उसी को अब हम दिखा देते हैं, ये वाला जो है ऐप का आइकन। आप अगर ऐप का आइकन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे मीप मैप में जाके वो कुछ भी इमेज हो गया या फिर जो भी हो गया आप क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और उसका नेम आप दे सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट जो है वही मैंने दे दिया। अभी तो हम क्रिएट कर लेते हैं, बाद बाद में जब हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आइकॉन वगैरह भी हम चेंज कर लेंगे। तो ये आ गया, लेकिन ये तो एक साइड में आ गया। हम इसे सेंटर में दिखाना चाहते हैं या फिर थोड़ा ऊपर के साइड में, और नीचे में हम दिखाना चाहते हैं हमारा ऐप का नेम। तो ये जो हमारा मेन लेआउट है इसका अगर ग्रेविटी हम सेंटर कर दें तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। ग्रेविटी सेंटर, तो देखिए इमेज आ गया सेंटर में, और हमें नीचे के साइड में नेम दिखाना है। तो उसके लिए हम ले लेते हैं और एक व्यू जिसका नाम है टेक्स्ट व्यू। उसका विड्थ और हाइट सब कर देते हैं रैप कंटेंट टेक्स्ट, ऐप नेम दिखेगा। तो ये ऐप नेम कहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में। तो मैं अगर स्ट्रिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ऐप नेम टूर्नामेंट ऐप। तो हम स्ट्रिंग का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी टेक्स्ट को बार बार यूज़ करने का ज़रूरत होता है। अगर हम बार बार उसे चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे स्ट्रिंग में लिखते हैं। क्योंकि मान लीजिए मुझे यहाँ पे लगा और भी किसी स्क्रीन पे लग रहा है, तो बार बार हम टूर्नामेंट ऐप ऐसे ना लिख के एक बार ही स्ट्रिंग में लिख देते हैं, और जब भी इसका ज़रूरत होता है तो हम इस नेम से उसे कॉल कर लेते हैं, तो ये आ जाता है। तो इसीलिए अगर एक चीज़ को हमें बार बार चाहिए तो हम वो बार बार नहीं लिखते, हम उसे एक बार ही डिफाइन कर लेते हैं कहीं पर, और उसे कॉल कर लेते हैं हर बार जब ज़रूरत होता है। तो ऐप नेम तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 अगल बगल में आ गया है। क्यों आ गया है, अगर आप मेरा जो एंड्रॉइड स्टूडियो ट्यूटोरियल है वो देखे हो तो आपको पता है कि लीनियर लेआउट 2 तरीके से काम करता है, एक तो हॉराइजॉन्टली और एक वर्टिकली। तो क्योंकि इसके हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं, जैसे हमें बताया नहीं कि किस तरह से शो होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर लेआउट का जो ओरिएंटेशन है वो हॉराइजॉन्टली रहता है, तो इसलिए हॉराइजॉन्टली दिख रहा है। तो हम इसका ओरिएंटेशन वर्टिकली अगर जब सेट कर देंगे, ओरिएंटेशन वर्टिकली, तो ये वर्टिकली दिखने लगेगा। ये देखिए एक के नीचे एक आ गया, तो वर्टिकली दिख रहा है। इसका कलर और साइज़ हम थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि हमें दिखे। तो इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है पहले वो हम बढ़ा लेते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 14 रहेगा शायद, 14 एसपी, तो इसे हम कर लेते हैं 20 एसपी। तो ये थोड़ा बढ़ गया, उसे और भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं 25 एसपी, तो शायद ठीक है। इसे हम एक कलर देते हैं, हमारा जो प्राइमरी कलर है वो
तो टेक्स्ट कलर हमारा जो प्राइमरी कलर है वही कलर रहेगा। हो गया, थोड़ा हम इसे बोल्ड कर लेते हैं टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, तो ये हो गया बोल्ड, लेकिन हमें इसे अटैच्ड नहीं दिखाना है, हमें इसे गैप में रखना है। तो अगर हम ये इमेज का नीचे के साइड में एक मार्जिन दे दें तो भी चलेगा, और अगर हम टेक्स्ट का ऊपर के साइड में मार्जिन दे दें तो भी गैप आ जाएगा। तो हम इमेज में ही दे देते हैं नीचे के साइड में गैप की। गैप देने के लिए मार्जिन बॉटम, तो लेआउट मार्जिन बॉटम कितना मार्जिन देना है हमें, 100 डीपी देना है। तो कितना आया, इतना। और अगर हम और भी देना चाहते हैं तो 100 को कर देते हैं 150। तो ऐसा ऐसा गैप सही है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्प्लैश स्क्रीन। जब भी आप ओपन होगा तो ये दिखेगा, इसके बाद कुछ टाइम बाद चला जाएगा मेन स्क्रीन में। तो ये तो हमने डिज़ाइन कर लिया, लेकिन ये कैसे काम करेगा इसके लिए हम जाते हैं स्प्लैश एक्टिविटी में, और स्प्लैश एक्टिविटी को बता देते हैं कि 3-4 सेकंड बाद वो इसको दिखाने के बाद मेन एक्टिविटी में चला जाए। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ करना पड़ेगा, अगर हम टूर्नामेंट ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो टूर्नामेंट ऐप के लिए तो साइन इन साइन अप प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं पहले, उसके बाद एक साथ हम कोडिंग करेंगे। तो स्प्लैश स्क्रीन दिख जाएगा, स्प्लैश स्क्रीन दिखने के बाद अगर साइन अप रहा तो यानी कि साइन इन रहा, लॉगिन रहा, तो यूज़र डायरेक्ट चला जाएगा मेन एक्टिविटी में। और अगर नहीं रहा तो उसे साइन अप पेज दिखेगा, लॉगिन पेज दिखेगा। तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं साइन अप और लॉगिन पेज, ये इसी यहाँ पे ही। तो इसको हम एक लेआउट के अंदर ले लेते हैं। ये तो हमारा मेन जो लेआउट है, मेन जो व्यू ग्रुप है वो लीनियर लेआउट। उसके अलावा भी इसके अंदर हम एक और लेआउट को ले लेते हैं जिसका विड्थ मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट। और इसके अंदर हमारा जो ये इमेज व्यू है और टेक्स्ट व्यू है उसे हम लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं। और इसका जो ओरिएंटेशन है उसको कर देना है वर्टिकल, और इसका जो ग्रेविटी है उसे कर देना है सेंटर। तो ये आ गया। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इस लेआउट का एक आईडी हम दे देते हैं। आईडी की आईडी देते हैं स्प्लैश। क्यों, क्योंकि जब हमें स्प्लैश स्क्रीन दिखाना है तो इस लेआउट को हम दिखाएंगे, ये स्प्लैश आईडी का जो लेआउट है ये दिखाएंगे। तो इसे मैं कर दे रहा हूँ विजिबिलिटी गॉन। ओके, अब हम इस लेआउट के नीचे और एक लीनियर लेआउट लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो लॉगिन या साइन अप का पेज होगा वो हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसके नीचे हम इसे कर देते हैं, क्या बता रहा है, ओके जो भी हो। तो इसे हम कर देते हैं क्लोज, और इसके नीचे हम हमारा जो लॉगिन पेज है वो हम क्रिएट करते हैं। तो उसके पहले हम इसका भी जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकली सेट करेंगे, और इसका भी हम ग्रेविटी सेट करेंगे कहाँ पर, सेंटर में। कहाँ गया, ग्रेविटी हम सेंटर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो साइन अप और साइन इन पेज है वो हम एक ही लेआउट में क्रिएट करेंगे। कैसे, आप देखिए, हम ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें तो कुछ लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए अगर आप मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो वाला ट्यूटोरियल देखे होंगे तो आपको पता है कि हमें लेना है एडिट टेक्स्ट, जहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, ये आ गया, ये देखिए एडिट टेक्स्ट। और इसे हम कर देते हैं क्लोज, और इसका थोड़ा मार्जिन हम सेट कर देते हैं, क्योंकि एकदम से पूरा का पूरा स्क्रीन हम इसे नहीं लेना चाहते हैं। तो इसका हम मार्जिन हर तरफ से कर देते हैं 10 dp। तो 10 dp है, छोड़ देगा हर तरफ से। या फिर हम लेफ़्ट साइड के लिए थोड़ा और कर देते हैं मार्जिन, लेफ़्ट 20 dp कर देते हैं हम, और मार्जिन राइट भी हम कर देते हैं 20 dp। तो ये आ गया, थोड़ा छोटा हो गया, अच्छा लग रहा है अभी। और इसका मार्जिन टॉप कर देते हैं 10 और बॉटम भी 10, सॉरी मार्जिन बॉटम 10 dp, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये किसका बॉक्स है, तो इसके लिए हम एक हिंट दे देते हैं कि इसमें क्या लिखना है। एंड्रॉयड हिंट, इसमें आपको लिखना है आपका, अगर जब हम किसी यूज़र को साइन अप करवाएंगे तो हमें क्या क्या लेना है, हमें लेना है उसका ईमेल आईडी। तो इसके लिए इसको हम कर देते हैं इसका ईमेल। तो
योर ईमेल, वाई ओ यू आर, योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ तो ये देखिए योर ईमेल आईडी। तो इस सब का कलर भी हम सेट कर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका जो कलर है, हिंट का कलर एक हल्का सा कलर रहता है, तो मैं इसे यही रहने देता हूँ। टेक्स्ट का कलर में हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो एक बार अगर हम देखना चाहें कि एंड्रॉयड टेक्स्ट टेक्स्ट कलर क्या है, तो देख सकते हैं टेक्स्ट कलर है ब्लैक। तो ये सही है, इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो टेक्स्ट को हम हटा देते हैं। तो ये आ गया योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेगा। तो ईमेल आईडी का एक फॉर्मेट रहता है, उसके लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा टाइप। ये जो एडिट टेक्स्ट है उसका टाइप क्या है, तो टी वाई, ये आ क्यों नहीं रहा, सॉरी, ओनली टाइप नहीं, इनपुट टाइप, इसीलिए नहीं आ रहा था। ये देखिए इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप है ईमेल है। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ईमेल आईडी कहाँ पर है। ये देखिए टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। तो हमारा टेक्स्ट इनपुट ये है, ईमेल एड्रेस। तो जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ईमेल एड्रेस जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है उस फॉर्मेट को ये ओपन करेगा। तो एडिट टेक्स्ट ईमेल आईडी के लिए हो गया। तो इसे हमें फाइंड करना है, अगर फाइंड करना है तो इसे हमें एक आईडी देना पड़ेगा। तो इसका आईडी हम दे देते हैं क्या, ईमेल, ईमेल। और एक चीज़ यहाँ पे और एक हम चलिए छोड़ने देते हैं ईमेल। तो ये हो गया ईमेल। और क्या लेंगे हम, पासवर्ड लेंगे। तो इसी एडिट टेक्स्ट को हम करते हैं कॉपी, कर देते हैं इसके नीचे पेस्ट, क्योंकि लॉगिन करने के लिए तो आईडी पासवर्ड तो लगेगा ही। जो आईडी है उसका हम ईमेल को चेंज करके कर देते हैं पास। और जो योर ईमेल आईडी यहाँ पे कर देते हैं योर पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड। ठीक है, तो ये तो पासवर्ड है। तो इसके लिए हम कर देते हैं, हमारा इनपुट जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा इनपुट टाइप पासवर्ड। ये देखिए यहाँ पे जब भी पास लिखा मैंने, नंबर पासवर्ड, टेक्स्ट विजिबल पासवर्ड, टेक्स्ट वेब पासवर्ड, तो किस टाइप का चाहिए, तो हमें टेक्स्ट पासवर्ड चाहिए, यानी कि वो टेक्स्ट नंबर जो भी चाहे वो यूज़ कर सकता है। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट पासवर्ड को हमने सिलेक्ट कर दिया। तो ये ईमेल पासवर्ड तो लॉगिन करने के लिए हो गया। लेकिन जब हम साइन अप करवाएंगे तो हम इसके साथ और क्या क्या लेंगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और एक लेंगे कॉन्फर्म पासवर्ड, और और क्या लेंगे, और क्या लेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे और भी बॉक्सेस दे सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट ऐप के लिए मुझे हम लोगों को ज़्यादा कुछ चाहिए। हमें ईमेल आईडी चाहिए, पासवर्ड यही चाहिए लॉगिन करने के लिए। और जब प्रोफाइल में जाएगा वहाँ पे और दो तीन चीज़ लगेगा कि हमारा जो रहता है ना कि प्रोफाइल का आईडी एक, या फिर पबजी का जो आईडी रहता है वो आईडी, और अगर विड्रॉल वगैरह के लिए फ़ोन नंबर, पेटीएम नंबर हो गया, यूपीआई आईडी होगा, जो भी जिस टाइप का पेमेंट सिस्टम रखना रखना चाहते हैं पेमेंट का डिटेल्स के लिए, और एक्सबॉक्स, लेकिन वो हम हमारा जो प्रोफाइल रहेगा उसमें हम कर लेंगे। फिलहाल लॉगिन और साइन अप के लिए यही ईमेल पासवर्ड, और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता। जितना कम होगा, जितने कम कम में काम चल जाएगा उतना ही बेहतर है, क्योंकि यूज़र भी अगर सारा कुछ डिटेल्स लिया जाए वो भी परेशान हो जाएगा कितना कुछ ले रहा है, और उतना कुछ की एक्चुअली हमें ज़रूरत भी नहीं रहता। तो ईमेल पासवर्ड ये हो गया। और एक चीज़ मैं अगर बताना चाहूँ कि आप अगर देखोगे तो एडिट टेक्स्ट का जो स्टाइल है, ये मार्जिन लेफ्ट वगैरह, विड्थ हाइट वगैरह, ये हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, यहाँ पे यूज़ किए हैं। उसके बाद अगर हम कन्फर्म पासवर्ड के लिए लेना चाहें उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो हर बार एक ही चीज़ को हर बार लेने के अगर हम यूज़ करें तो इसके लिए हम एक अलग से स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये सब चीज़ एक ही रहेगा हिंट को छोड़ के, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, और मैं चला जाता हूँ स्टाइल में, और यहाँ पे मैं एक अलग से स्टाइल क्रिएट करता हूँ कि स्टाइल, इसका हम नेम दे देते हैं कि क्या, एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट का स्टाइल। और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया वो करते हैं पेस्ट, और इसका स्टाइल हम क्रिएट करते हैं आइटम। आइटम का जो नाम है वो तो यही है, एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन टॉप। और यहाँ पे हो गया क्लोज आइटम। तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। हिंट का ज़रूरत नहीं है, हिंट हर एक के लिए अलग अलग होगा। हमारा जो स्टाइल कॉन्स्टेंट स्टाइल है उसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो
यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज, 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 यहाँ पे बंद। ओके, ओके, और सबसे लास्ट ओके। तो ये हमारा स्टाइल तैयार हो गया एडिट टेक्स्ट का। तो अब हम अगर स्प्लैश में जाते हैं तो ये पूरा कुछ हमें और लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको कर दिया डिलीट, और यहाँ से इसको भी कर दिया डिलीट। और हमने यहाँ पे स्टाइल बोल के एक एट्रीब्यूट है स्टाइल, और यहाँ पे स्टाइल हमें क्या ले लेना है, हमारा जो ये वाला एडिट टेक्स्ट का स्टाइल है वो। तो देखिए ये आ गया। तो बार बार एक ही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक बार स्टाइल क्रिएट कर लिया और उसी स्टाइल को हर एक में अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी इन सबको कर देते हैं डिलीट स्टाइल। तो उसी स्टाइल को, एडिट टेक्स्ट का स्टाइल को हम कर लेंगे यहाँ पर भी। तो ये देखिए आ गया। तो उतना सारा कोड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया था कि टेक्स्ट को हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग में रखते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए एक बैकग्राउंड में येलो दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे होल्ड करूँ तो एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूँ तो ये चला जाएगा। यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ ओके। तो ये हो गया। पासवर्ड को और एक बार मैं करता हूँ कॉपी, और नीचे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे करता हूँ सी पासवर्ड। सी पासवर्ड यानी कि कॉन्फर्म पासवर्ड। ऊपर ऊपर का जो आइडिया है वो खाली है पास, और नीचे का है सी पास यानी कि कॉन्फर्म पासवर्ड। और इसका मैं कर देता हूँ अभी क्या, विजिबली गॉन। इसे अभी दिखाना नहीं है, क्योंकि लॉगिन जब हम करेंगे तब ईमेल और पासवर्ड ही लगेगा। लेकिन जब हम साइन अप करेंगे तो ईमेल लगेगा, पासवर्ड लगेगा और कॉन्फर्म पासवर्ड लगेगा। तब उसे हम विजिबल कर देंगे। और यहाँ पे नीचे के साइड में और एक क्या लगेगा, और एक लगेगा बटन, जहाँ पे हमें सबमिट करना है। तो बटन इसका मैच पेरेंट, बटन का भी हम उसी स्टाइल रख सकते हैं, वही स्टाइल रख सकते हैं। तो स्टाइल जो एडिट टेक्स्ट का स्टाइल है उसी को हम रख देते हैं, ठीक है। और बटन का हम जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देते हैं हमारा जो प्राइमरी कलर है वो। और इसका जो टेक्स्ट है वो क्या लिखा हुआ रहेगा कि SSIGN या फिर लॉगिन, लॉग इन। तो लॉगिन लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ये देखिए ब्लैक कलर में आ रहा है, लेकिन हमें इसे चाहिए वाइट कलर में। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर सिलेक्ट कर देते हैं, और वाइट कलर का कोड रहता है एफ 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 एफ, 6 बार एफ। तो ये देखिए वाइट कलर में आ गया। तो ये हो गया हमारा लॉगिन स्क्रीन। तो ऊपर साइड में हम यहाँ पे दिखा सकता है कि लॉगिन, और यहाँ पे हम लोगो दिखा सकते हैं या फिर कुछ भी दिखा सकते हैं। मैंने एक नॉर्मली सा किया है। तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। और इसी को हम यूज़ करेंगे साइन अप के लिए। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने हाइड करके रखा है ये वाले को, इसे भी हम करवा देंगे शो, और यहाँ पे लॉगिन को चेंज करके कर देंगे रजिस्टर। तो वो हो जाएगा। समझ गए। अभी इसको कर देते हैं वो हाइड, और नीचे के साइड में मैं लिख देता हूँ, और एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। और कहाँ गया टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। और टेक्स्ट व्यू में क्या लिख देता हूँ, मैच पेरेंट कर देते हैं इसका, विड्थ को, हाइट को रैप कंटेंट कर देते हैं क्लोज। या फिर इसका भी जो स्टाइल है वो हम, जो एडिट टेक्स्ट का स्टाइल है उसी को हम ले लेते हैं स्टाइल। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको हमने क्यों लिया है, इसे हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। इसे हम लिया है जब भी हमारा ऐप में कोई साइन अप करेगा तो हमारा ऐप का जो रूल्स और प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहेगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बस सिंपली लिख देते हैं कि अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो आप हमारा प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हो बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो क्या टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है उसके लिए बाय REGISTERING by registering UACCPT, क्या लिख दिया PT, registering you accept our terms and
कंडीशंस, तो रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप हमारा टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो, इसका मतलब है हमारा टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करते हो। तो यही है, यही दिखेगा। तो इसको, इसका जो अलाइनमेंट है वो हम कर देते हैं सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे के साइड में ये दिखेगा। इसका टेक्स्ट कलर को कर देते हैं ब्लैक, टेक्स्ट कलर कर देते ब्लैक, जिसका कलर कोड रहता है 6 बार 0, 0 0 0 0 0 0। तो ये ब्लैक में आ गया, तो सही है। लेकिन इसे अभी दिखाना नहीं है, जब रजिस्टर्ड वाला मोड होगा तब दिखाना है। तो इसे भी हम कर देते हैं अभी के लिए हाइड, विजिबिलिटी गॉन। तो सबका एक एक आईडी देते हैं, क्योंकि हमें बाद में इसे ढूंढना है। कहाँ से? जावा कोडिंग में। तो इस टेक्स्ट व्यू का आईडी हम दे देते हैं टार्म, TERM। तो टार्म से हम इसे फाइंड करेंगे। हमारा जो बटन है उसका आईडी हम एक दे देते हैं। इसका आईडी क्या देते हैं? सबमिट, SUBMIT, सबमिट का बटन। लॉगिन हो गया या फिर रजिस्टर हो गया सबके लिए। तो ये हमारा लगभग से लॉगिन साइन अप का जो पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो पूरा लेआउट है उसका भी एक आईडी देते हैं, क्योंकि इस लेआउट को भी हमें फाइंड करना है। और इस लेआउट का जो आईडी है वो हम दे देते हैं लॉगरेज, यानी कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये हो गया, सही है। तो अभी के लिए इसे कर देते हैं विजिबिलिटी गॉन। ठीक है, इसका विजिबिलिटी गॉन कर दिया। इसे एक्सपेंड ही रहने देते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक हो गया। और इसे करते हैं एक्सपेंड, और इसका जो विजिबिलिटी है उसे हम डिलीट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा स्प्लैश। तो अभी तो हम स्प्लैश दिखाएंगे और चेक करेंगे कि ये लॉगिन है और या नहीं है। अगर नहीं है तो स्प्लैश को हम, इस लेआउट को हम कर देंगे विजिबिलिटी फॉल्स, और इस लेआउट को कर देंगे हम विजिबिलिटी ट्रू। और अगर लॉगिन है तो इसको तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा चले जाएंगे मेन एक्टिविटी में। तो डिज़ाइन यही सिंपल हो गया। अब हम चले जाते हैं हमारा जो स्प्लैश एक्टिविटी है वहाँ पर। यहाँ पे पहले तो हम सबको एक एक करके फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड के हमें हमारा जो एडिट टेक्स्ट है पहले हम उसे, या फिर हम हमारा जो लेआउट है मेन लीनियर लेआउट, उसे हम पहले लेते हैं। लीनियर लेआउट एक है, स्प्लैश का लेआउट कहाँ कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो एक क्या है? एक है स्प्लैश, स्प्लैश का है, इसे हम फाइंड कर लेते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. इसका आईडी हमने क्या दिया था? स्प्लैश का, शायद स्प्लैश ही दिया था। तो यस, इसे फाइंड कर लिया। उसके बाद और एक है किसका? लॉगरेज का, लॉगिन रजिस्ट्रेशन का। तो लॉगेज फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. लॉगरेज। ओके, अब हमारा जो एडिट टेक्स्ट था, जो ईमेल और पासवर्ड कलेक्ट करने के लिए जो हमने एडिट टेक्स्ट बॉक्स लिया था, तो एडिट टेक्स्ट पहले तो ईमेल, एडिट टेक्स्ट ईमेल इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। तो r.id. इसका आईडी भी हमने दिया था शायद ईमेल। तो ईमेल, इसे हम फाइंड कर ले, इसे ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी और पेस्ट और पेस्ट। तो ईमेल के बाद है पासवर्ड, और उसका आईडी वो था पास, ये हो गया। उसके बाद था कॉन्फर्म पासवर्ड यानी कि सी पास, और उसका आईडी भी हमने दिया था सी पास। तो सबको हमने फाइंड कर लिया है। और क्या है हमारा जो सबमिट वाला बटन है वो, तो ये है BUTTON बटन। बटन किसका था? सबमिट का। सबमिट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. सबमिट। एक ही तरीके से अगर नाम आईडी सब दोगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो बटन सबमिट हो गया। और एक क्या था? और एक क्या था? और एक था जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, जिसमें वो पॉलिसी का लिखा हुआ है एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसका है क्या दे दिया? टर्म, TERM, टर्म इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. टर्म। ओके, तो हमने सारा कुछ ले लिया है।
अब हमें क्या ज़रूरत है, अब हमें ज़रूरत है चेक करने के लिए कि ये लॉगिन है या नहीं। तो हम लॉगिन करवाएंगे कहाँ पे, फायरबेस में। जो डेटा है वो हम फायरबेस में स्टोर करवाएंगे, लेकिन जब हम चेक करेंगे तो सीधा फायरबेस से चेक नहीं करेंगे, चेक करेंगे हमारा जो फ़ोन का स्टोरेज है, जो हर एक ऐप के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस एंड्रॉयड में। तो उसी का हम यूज़ करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस में। टेम्पोररीली हम स्टोर करेंगे जब भी साइन अप कर लेगा या फिर लॉगिन कर लेगा, और उसी को चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या डेटा है, कि वो साइन अप है या लॉगिन है या फिर क्या है। अगर है तो सीधा हम चले जाएंगे मेन एक्टिविटी में, यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है, और अगर नहीं है तो उसे हम वो लॉगिन वाला पेज या फिर साइन अप वाला पेज शो करवाएंगे और बोलेंगे कि करो लॉगिन या साइन अप करो। तो शेयर प्रेफरेंस का पहले हम जो है वो हम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक अलग से क्लास ही क्रिएट कर लेते हैं, कि हमारा छोटा मोटा जो भी कुछ लगेगा, हर बार बार लगेगा, उसके लिए हम एक अलग से क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो उस क्लास से हम उसे कॉल कर लेंगे। तो इस क्लास का हम नाम दे देते हैं यूटिलिटीज़, यूटिल्स, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं, यूटिलिटीज़। ओके, क्रिएट क्लास। तो यूटिलिटीज़ क्लास में पहले हमें क्या क्या करना है, हमें बार बार एक चीज़ लगेगा, जैसे कि हमें बार बार जो लगेगा वो हम अभी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें बार बार क्या लगेगा, हमें बार बार लगेगा हमारा नेटवर्क को चेक करने के लिए कि हमारा इंटरनेट से कनेक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे तो वो करने के लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट में हमें और एक परमिशन लगेगा। क्या परमिशन लगेगा, यूजेस परमिशन लगेगा, नेटवर्क स्टेट का, एंड्रॉयड परमिशन एक्सेस नेटवर्क स्टेट। तो इसका परमिशन लगेगा, तो ये हमने ले लिया है। अब वापस हम जाते हैं यूटिलिटी में। तो यहाँ पे चेक नेटवर्क, चेक CHEC, चेक नेट WORK, चेक नेटवर्क। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कमेंट दे दिया कि ये कोड किसके लिए है। तो ये कोड नेटवर्क चेक करने के लिए है। तो नेटवर्क चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। क्या मेथड है, सॉरी, यहाँ पे पब्लिक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। पब्लिक और पब्लिक, और ये क्या करेगा, ये बूलियन रहेगा, यानी कि हमें ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा। और यहाँ पे ये पब्लिक क्यों, क्योंकि हम इसे पूरे ऐप में कहीं से भी एक्सेस कर सके, इसलिए इसे पब्लिक किया है। अगर इसी जगह में हम इसे यूज़ करते तो हम इसे प्राइवेट कर देते। तो जो भी हो पब्लिक, तो पब्लिक स्टैटिक, तो बूलियन टाइप है, बूलियन। और इसका हम नाम दे देते हैं इज़ कनेक्टेड, इज़ CONNECTED, इज़ कनेक्टेड। जो हमारा मेथड का नाम है उसका नाम हमने दे दिया इज़ कनेक्टेड, और हम इसके अंदर मेथड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्टेड, ओके। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कनेक्टिविटी मैनेजर का यूज़ हम करते हैं। तो CONN शायद यहाँ पे अभी नहीं आया CONNECT, कनेक्टिविटी, कनेक्टी, ये देखिए नीचे आ गया कनेक्टिविटी मैनेजर। तो कनेक्टिविटी मैनेजर, उसका हम नाम क्या देते हैं, कनेक्टिविटी में CM दे देते हैं। कनेक्टिविटी मैनेजर इक्वल टू गेट सिस्टम सर्विस, गेट सिस्टम ओ। तो क्योंकि ये क्लास है तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे इस मेथड से, कॉन्टेक्स्ट। तो इसे कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस। ये देखिए यहाँ पे आ गया सिस्टम सर्विस। उसके बाद क्या, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट कनेक्टिविटी सर्विस, CONN, सॉरी सब कैपिटल में होगा, CO, ये रहा कनेक्टिविटी सर्विस। एरर क्यों दिखा रहा है, बोल रहा है कास्ट। तो कास्ट कर देते हैं हम, कनेक्टिविटी मैनेजर को कास्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, हम हमारा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क कहाँ पर गया, नेटवर्क इन्फो, ये रहा नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। इसका भी हम एक कोई सा भी नाम दे दे रहे हैं, इन्फो और इक्वल टू गेट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर भी शायद कॉन्टेक्स्ट डॉट
गेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? एरर तो आना नहीं चाहिए। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे होगा CM। मेरा गलती है, यहाँ पे होगा CM डॉट एक्टिविटी नेटवर्क इन्फो। CM डॉट गेट एक्टिविटी नेटवर्क इन्फो, ये वाला। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे शायद ऐसा करने को बोलेगा, अगर नाल ना हुआ तो ये। और आखिर में हम क्या रिटर्न करेंगे? आखिर में हम रिटर्न कर, कहाँ पर गया क्लिक, हम रिटर्न करेंगे क्या? रिटर्न करेंगे कि हमारा जो सॉरी इन्फो है, यानी कि नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है, वो नॉट इक्वल टू क्या है? नल एंड इन्फो इज कनेक्टेड। और आखिर में क्लोज, ये हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ओके। तो ये हम रिटर्न करेंगे। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? या फिर अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू रहा, यानी कि अगर ये नेटवर्क इन्फो नल ना हो और अगर कनेक्टेड हो, तो ये दोनों अगर ट्रू रहा तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर इन दोनों में से किसी एक, अगर कोई भी एक फॉल्स रहा तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? ट्रू मतलब कि कनेक्टेड है, नेटवर्क है, और फॉल्स मतलब कि नेटवर्क नहीं है। तो इस मेथड से हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ़ोन में इंटरनेट ऑन है या नहीं। तो जब भी हम कॉल करेंगे इज़ कनेक्टेड को, तो तब ये वाला सिस्टम रन होगा। तो ये एक लगेगा, और एक क्या लगेगा, और एक लगेगा हमारा जो जिसके लिए ये मैंने क्रिएट किया कि शेयर्ड प्रेफरेंस का। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट स्टैटिक सॉरी शेयर्ड प्रेफरेंस SHA, ये देखिए ऊपर साइड आ गया शेयर्ड प्रेफरेंस। इसका हम नाम दे देते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस, यानी कि SP नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब नीचे और थोड़ा इसे हम एक कमेंट देते थे, क्या ये हम करेंगे कि क्या दे गेट नहीं, स्टोर वैल्यू इन SHARED शेयर्ड, शॉर्ट में लिख देते हैं SP, शेयर प्रेफरेंस स्टोर वैल्यू इन SP। तो यहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जो होगा एक पब्लिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेथड का नाम होगा सेट वैल्यू, VALUE, सेट वैल्यू। इसे वैल्यू को हम सेट करेंगे या फिर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टोर वैल्यू भी कर सकते हैं, जो भी हो, सेट वैल्यू, वैल्यू को सेट करेंगे। तो ये मेथड हमने क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे यानी कि स्टोर प्रेफरेंस में हमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या क्या लगेगा? वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें लगेगा एक टैग नेम, और उसी टैग नेम से हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें लगेगा 2-3 चीज़। क्या लगेगा? एक तो कॉन्टेक्स्ट लगेगा, क्योंकि हम इसे किसी और एक्टिविटी में यूज़ करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट तो लगेगा ही। और क्या लगेगा? टैग लगेगा, जो कि एक स्ट्रिंग होगा। किस टैग से हम इसे TAG, किस टैग से हम इसे स्टोर करना है, टैग लगेगा। और लगेगा एक वैल्यू, यानी कि क्या स्टोर करना है, वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हम लेंगे। तो हमारा जो ऊपर साइड शेयर प्रेफरेंस हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पे, तो SP नाम से, तो SP इक्वल टू हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो, और गेट शेयर प्रेफरेंस, ये देखिए नीचे के साइड में आ गया गेट शेयर प्रेफरेंस। तो शेयर प्रेफरेंस का एक नाम देना होता है, तो हम क्या नाम दे दें? हमारा जो ऐप का नेम है उसी को हम दे देते हैं। तो ऐप का नेम हम कहाँ से पाएंगे? गेट रिसोर्स सॉरी, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग R डॉट स्ट्रिंग डॉट ऐप नेम। तो हमारा जो ऐप नेम है उसी के नाम से ये शेयर प्रेफरेंस क्रिएट होगा।
और एक चीज़ हमें देना होगा क्या, इसका मोड, यानी कि ये मोड क्या रहेगा, प्राइवेट या फिर पब्लिक। अगर पब्लिक रहा तो यहाँ पे जो हम स्टोर करेंगे वो किसी और ऐप से भी रीड कर किया जा सकता है। तो हम ये तो नहीं चाहते, हम सिर्फ हमारे ऐप में ही, अगर हमारे ऐप में ही हम इसे यूज़ करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी और ऐप से इसे एक्सेस किया जाए। तो इसका मोड हम क्या रखेंगे, मोड हम रखेंगे प्राइवेट, पब्लिक नहीं रखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट और मोड प्राइवेट, ठीक है। तो ये हो गया, हम हमारा जो शेयर्ड प्रेफरेंस है उसे हम कॉल कर लिए। तो अब शेयर्ड प्रेफरेंस में हमें स्टोर करना है, तो इसके लिए शेयर्ड प्रेफरेंस एडिटर की हमें यूज़ है, डॉट एडिटर की यूज़ करना है, और इसे हम कुछ भी एक नाम दे देते हैं, एडिटर ही दे देते हैं, एडिटर इक्वल टू sp डॉट एडिट। तो हमें एडिट करवाना है, और हमें क्या एडिट करवाना है, हमें करवाना है एडिटर पुट स्ट्रिंग, पुट स्ट्रिंग, और हमें क्या स्ट्रिंग स्टोर करवाना है, हमारा टैग, और उस टैग के अंदर ये वैल्यू को जो हम पास करेंगे वहाँ पे वो हमें स्टोर करवाना है, और आखिर में कमिट कर देना है या फिर अप्लाई कर देना है। एडिटर कमिट पहले यूज़ होता था, अभी अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो मेथड हमने क्रिएट किया, ये क्या क्रिएट किया कि हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस में वैल्यू स्टोर होगा। तो हम तो स्टोर तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमें उसे तो कॉल भी तो करना है। तो जब भी हमें स्टोर करना है तो इस मेथड को हम कॉल करेंगे, सेट वैल्यू को हम कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं एक थोड़ा गैप दे देता हूँ, और अब नीचे के साइड में और एक हम क्रिएट करते हैं क्या, स्टोर वैल्यू इन sp, रीड READ, रीड वैल्यू इन sp, रीड वैल्यू इन sp। तो sp में जो वैल्यू है उसे हम रीड करना है, तो इसके लिए प्राइवेट स्टैटिक, यहाँ पे हमें रीड करना है, तो इसके लिए हमें जो वैल्यू है उसे रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में हम रिटर्न करवाएंगे स्टैटिक स्ट्रिंग, उसका नाम हम दे देते हैं, वहाँ पे था सेट वैल्यू, यहाँ पे होगा गेट वैल्यू, गेट वैल्यू। और ओके, इसके अंदर होगा हमारा कोडिंग, तो हमें यहाँ पर भी लगेगा कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट, और हमें क्या लगेगा, और हमें लगेगा खाली टैग, यानी कि किस टैग का वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा टैग, किस टैग के वैल्यू हमें चाहिए। तो ये हो गया। तो सेम चीज़ पहले तो हमें हमारा जो शेयर्ड प्रेफरेंस है उसे गेट करना होगा। तो इस लाइन को ही मैं कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो ये हमने तो कॉल कर लिया है, और हम पहले चेक करेंगे कि हम जो टैग को चाहते हैं, जिस टैग का हम वैल्यू चाहते हैं वो टैग एक्चुअली में है या नहीं। अगर नहीं है तो वो हमें कैसे दे पाएगा वैल्यू को। तो पहले हम वो चेक कर लेते हैं कि हमारा टैग एक्चुअली में है। तो sp डॉट कॉन्टेंट्स और की, या फिर हमारा जो टैग है ये टैग है, तो अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर है तो ही हमें वैल्यू चाहिए, अगर नहीं है तो वैल्यू तो नहीं मिलेगा। तो अगर ट्रू रहा तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए होगा। तो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर ही मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ। स्ट्रिंग का नाम हम दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं, VALUE वैल्यू, ठीक है। और इसे मैं कास्ट भी कर देता हूँ अभी के लिए, वैल्यू नल, एनी वैल्यू नल, ओके। तो अब हम कॉल करेंगे वैल्यू को कि वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, sp डॉट गेट स्ट्रिंग, और की हमारा यानी कि टैग हमारा क्या है, टैग हमारा है वही टैग जो हम पास करेंगे वो। और अगर ये टैग नहीं मिला तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम ब्लैंक रख देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक रहेगा। अगर इसका कोई वैल्यू ना रहा इस टैग का तो वो ब्लैंक भेजेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया वैल्यू। अगर ये टैग ना रहा तो हम क्या करेंगे, एल्स, अगर ये ना रहा तो हम एक टोस्ट शो करवा देते हैं, और इसके लिए भी हमें हर बार ज़रूरत पड़ेगा हम टोस्ट शो करवाने के लिए। तो उसके लिए भी हम एक अलग क्या कहते हैं मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो SHOW शो टोस्ट, TOAST, शो टोस्ट का भी एक अलग से कर लेते हैं, पब्लिक
पब्लिक पब्लिक पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड वॉइड इसका नाम हम दे देते हैं TOST सो टोस्ट, ठीक है। और सो टोस्ट टोस्ट में यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे कि क्या टेक्स्ट दिखाना है, और क्योंकि हम कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो टोस्ट कैसे हम दिखा सकते हैं? टोस्ट दिखाने के लिए हमारा जो नियम होता है वो होता है टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद क्या टोस्ट दिखाना है वो, यानी कि टेक्स्ट। टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं मैसेज, MSG। क्या मैसेज हमें शो करवाना है? MSG, ठीक है, मैसेज। उसके बाद टोस्ट का लेंथ, तो हमारा टोस्ट का लेंथ हम शॉर्ट ही रखेंगे, लेंथ शॉर्ट। और आखिर में क्या कर देना होगा? आखिर में कर देना होगा शो। तो ये हो गया शो टोस्ट का क्या मेथड। तो हम यहाँ पे टोस्ट शो करवा देंगे क्या कि शो टोस्ट कॉन्टेक्स्ट, और क्या पास करना होगा? मैसेज। हमें क्या मैसेज शो करवाना है? अगर ये टैग का वैल्यू टैग ही ना रहा तो नो टैग फाउंड, नो टैग FOUND, तो ये मैसेज शो हो जाएगा कि टैग नहीं मिला। और अगर मिला है तो उसका वैल्यू शो होगा। तो यहाँ पे आखिर में रिटर्न क्या रिटर्न करेगा? जो वैल्यू है वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो ये हो गया क्या गेट वैल्यू का। तो यही हमें चाहिए था, हमने बहुत कुछ क्रिएट कर लिया यहाँ पे मेथड में, नेटवर्क का और सेट वैल्यू गेट वैल्यू का और टोस्ट का भी। बाद में और भी हमें क्रिएट कर लेना होगा। जो मेथड हमें बार बार चाहिए तो वो हम एक क्लास में क्रिएट करके हर बार उसे ही कॉल कर लेंगे। तो इसे यूटिलिटीज़ को अभी किसके लिए हमने क्रिएट किया था? हमने क्रिएट किया था यहाँ पे कि हमें चेक करना है कि हम लॉगिन है या नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ़ क्या हमारा जो क्लास है वो क्या है? यूटिल्स। इफ़ यूटिल्स, ये देखिए यूटिल्स डॉट क्या है हमारा? हमारा मेथड क्या है? गेट वैल्यू, वैल्यू को गेट करेंगे, यूटिल्स डॉट गेट वैल्यू। और यहाँ पे पास करना पड़ेगा हमारा कॉन्टेक्स्ट जो कि दिस, और की टैग, टैग यानी कि लॉगिन, लॉग टैग का हम नाम देते हैं लॉगिन, सॉरी लॉगिन। यहाँ पे मेक गेट वैल्यू रिटर्न बुलियन। ओ हो, तो यहाँ पे अगर रिटर्न करता है इक्वल टू यस, इक्वल टू यस, अगर ये लॉगिन येस रिटर्न करता है, यानी कि ये लॉगिन है। तो लॉगिन अगर है तो हमें स्प्लैश स्क्रीन से सीधा चले जाना है मेन एक्टिविटी में। तो हमें यहाँ पे गैप ही देते हैं। तो हमें क्या करना है? रिटर्न चले जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर हैंडलर का यूज़ करेंगे, न्यू हैंडलर, क्योंकि थोड़ा टाइम हमें रुकना है। न्यू हैंडलर डॉट, सॉरी, हाँ सही तो है, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट, क्या आ गया? न्यू हैंडलर। ये क्या है? ये गलत रहा, वापस से करते हैं। न्यू हैंडलर, ये वाला था, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट न्यू रनेबल। ओके, यहाँ पे हम इसे कर देते हैं क्लोज। स्प्लैश स्क्रीन कब तक दिखाना है? 4 सेकंड तक दिखाना है, यानी कि 4000 मिली सेकंड तक दिखाना है। उसके बाद हमें चले जाना है मेन एक्टिविटी में। तो इंटेंट आई इक्वल टू न्यू इंटेंट, न्यू इंटेंट और दिस, यहाँ से हमें जाना है मेन एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास।
क्लोज, यहाँ पे एरर दिखा रहा है तो हमें यहाँ पे शायद पूरा लिखना पड़ेगा स्प्लैश स्प्लैश एक्टिविटी डॉट दिस। यहाँ से हमें जाना है मेन एक्टिविटी क्लास में और ये 4 सेकंड में चला जाएगा। आखिर में स्टार्ट एक्टिविटी यहाँ पे पास कर देंगे आई और जी, क्योंकि ये स्प्लैश स्क्रीन है तो इसे हमें रखना भी नहीं है, इसे हमें फिनिश कर देना है, फिनिश। तो ये अगर लॉगिन रहा तो सीधा चले जाएगा मेन एक्टिविटी में, लेकिन ये अगर लॉगिन नहीं रहा तो यहाँ पे काम करेगा एल्स वाला पार्ट, एल्स ये वाला पार्ट। तो एल्स में क्या करवाना है, एल्स में करवाना है ये जो स्प्लैश था इसे कर देना है हाइड, स्प्लैश डॉट सेट विजिबिलिटी को कर देना है गॉन, और ये जो था लॉगरेज यानी कि लॉगिन रजिस्ट्रेशन स्क्रीन उसे हमें शो करवाना है। तो ये लॉगरेज डॉट सेट विजिबिलिटी को हमें कर देना है विजिबल, हो गया। तो इसमें अब आज यही रहने देते हैं, बहुत टाइम हो गया लगता है, ऐसे एक एक करके करने में टाइम तो लगेगा ही। कितना टाइम गया, 1 घंटा हो गया। ये वीडियो अपलोड कैसे करूँगा, जो भी हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, आज हमने क्या क्या देखा कि यहाँ पे यूटिलिटीज़ में हमने बहुत सारा मेथड को कॉल किया, पब्लिक मेथड जो हम किसी भी एक्टिविटी से कॉल कर सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन का और CRP रेफरेंस में डाटा स्टोर करवाने का, और ये जो है टोस्ट वगैरह ये सब का। तो यहाँ पे हमने वो डिज़ाइन किया लॉगिन पेज का स्प्लैश स्क्रीन का, और हमने चेक किया कि हम लॉगिन है, अगर लॉगिन है तो हम चले जाएंगे सीधा हमारा मेन एक्टिविटी में, और अगर हम लॉगिन नहीं है तो हमारा स्प्लैश स्क्रीन हाइड हो जाएगा और लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन हम कैसे करेंगे, कैसे फायरबेस में डेटा को स्टोर करवाएंगे, कैसे रिट्राइव करेंगे, वो हम हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ ये कोड पहला पार्ट का जितना भी सारा हमने किया है वो कोड आपको मेकिज़ के ऐप में मिल जाएगा, ये टूर्नामेंट वाले ऐप का प्रोजेक्ट में, तो आप वहाँ से लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, और वेट कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए।